हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें जो एक्सरसाइज है 2.3 वो करने वाले। उससे पहले जो उसमें बेसिक यूज होगा हम उसको कवर करेंगे। ओके, आज के बेसिक में सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम समझेंगे। देखो, जब कभी भी हम लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर देते हैं तो ये होता था हमारा डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट और ये होता था रिमाइंडर। इसको बोलते थे आर एक्स, इसको बोलते हैं आर एक्स, पी एक्स, जी एक्स और क्यू एक्स। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। ओके, इन तीनों के अंदर एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है पी एक्स बराबर होता है जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस आर एक्स। देखो, ये बेसिकली ये रिलेशन किस चीज के लिए यूज किया जाता है। लेट सपोज मान लीजिए कभी हम डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है हमसे कभी डिवाइड में गलती हो गई हो। ओके, जब आप डिवाइड करने के बाद ये वैल्यूज पुट करोगे तो अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पूरा आंसर बराबर आ जाता है तो आपने डिवाइड सही करा, अदरवाइज हमने डिवाइड गलत करा होगा। क्लियर? हाँ। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखो, लॉन्ग डिवीजन से अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करें तो ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मतलब ऐसे डिवाइड किया जाता है। क्लियर? डिवाइड, देखो अब हमारे पास यहाँ पर एक और टर्म आता है दैट इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। बेसिकली फैक्टर थ्योरम की जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उसमें ज्यादातर यही पूछा जाएगा। ओके, इज 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18। एक एग्जांपल ले लिया, क्या 3 जो है 18 का फैक्टर है। अब ये कैसे पता करेंगे? मैं 18 को 3 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? अगर 0 आ जाएगा तो मैं बोलूंगा यस कि भाई जो 3 है ओके वो 18 का क्या होगा? फैक्टर होगा। क्लियर? इतना ही टॉपिक अभी आने वाली एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। अब सीधा चलते हैं एक्सरसाइज पर। ये हमारे सामने एक्सरसाइज है 2.3। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 हाफ फैक्टर। ओके, इसमें से किस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो x + 1 है। तो सबसे पहले लेट कर लिया px = x to the power 3 plus x square plus x plus 1। ओके, और उसको मान लिया हमने gx, क्योंकि हमने यही सीखा था किसी नंबर को तो किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, अंदर वाले को px बोलते हैं और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो gx होता है। क्लियर? तो gx जो है हमें दिया हुआ है x + 1, तो इसको भी लेट कर लिया, gx को लेट कर लिया 0 मान लिया। अगर gx की वैल्यू 0 लूंगा तो यहाँ पर आएगा x + 1 प्लस 1 इधर आके -1 = x + 1। ओके, अब इसकी सॉरी गलती हुई, इधर +1 इधर आकर माइनस, तो x की वैल्यू आ गई -1। अब x की वैल्यू को उठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे px में जहां जहां x दिखेगा ना वहां पर -1 to the power 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस में 1। माइनस की पावर और नंबर तो आंसर आता है -1 की पावर 3 तो 1 प्लस ओके माइनस की पावर माइनस की पावर इवन नंबर तो आंसर आएगा +1 की पावर 2 तो 1 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस और +1। दिस वन कैंसिल बाय दिस ऑल वन, दिस वन बाय दिस वन, वी विल गेट 0। देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर पुट करता हूँ, मतलब ये जो x की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 आ जाता है, तो ये 0 जो होता है ये रिमाइंडर को शो करता है। ओके, अभी हमने सीखा था, देखो एक एग्जांपल लेके, क्या 3 जो है वो 18 का फैक्टर है या नहीं। तो हमने 18 को 3 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 0 आ गया, बट वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से था। फैक्टर थ्योरम में हम रिमाइंडर ऐसे निकालते हैं। अगर रिमाइंडर 0 देखो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ये रिमाइंडर निकला है। ओके, अच्छे से ध्यान रखना। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लिखेंगे ओके यस gx is a factor of px। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
ये प्रॉब्लम हमारे सामने। ओके, वही सेम इस बार लेट कर लेते हैं। जो px है वो हमें दिया हुआ है x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और gx जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है x प्लस 1, और यहाँ मैंने लेट कर लिया gx इक्वल टू, gx की वैल्यू कितनी ले ली 0। अगर gx की वैल्यू 0 लेता हूँ तो यहाँ पर आ गया x प्लस 1, प्लस 1 इधर के कितना हो गया -1। ओके, अब देखो जहां पर x है वहां पे कितना लिखेंगे हम -1। px वाली लाइन में जहां जहां x होगा वहां पे -1 पुट करा, इक्वल टू -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस में 1। माइनस की पावर इवन नंबर तो आंसर आता है प्लस, और 1 की पावर 4 तो 1, प्लस माइनस की पावर और नंबर तो आंसर आएगा 1, 1 की पावर 3 तो वी विल गेट 1, प्लस माइनस की पावर इवन नंबर तो आंसर आएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस माइनस होता है प्लस 1, दिस वन कैंसिल बाय दिस ऑल 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1, ये भी से कैंसिल आउट हो गया, फाइनली कितना बचा 1। तो देखो अब हमारा रिमाइंडर, इस चीज को बोलेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, gx जो होगा px का फैक्टर नहीं है। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, फिर दोबारा लेट कर लिया, लेट px इक्वल टू कितना है x टू द पावर 4 प्लस 3 x टू द पावर 3 प्लस 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, और लेट कर लिया gx इक्वल टू कितना हो गया x प्लस 1। ओके, gx की वैल्यू को लेट करा 0, इसको 0 मान लिया तो ये हो गया x प्लस 1। ओके, एक सेकेंड, लेट gx की वैल्यू को मैंने लेट कर लिया 0। अब जहां पे भी gx लिखा हुआ वहां पे लिखेंगे 0, तो gx यहाँ लिखा हुआ है, इस जगह पे लिख दिया 0 इक्वल टू x प्लस 1, प्लस 1 है इधर आके हो गया -1। ओके, इस वैल्यू को उठाएंगे यहाँ रखेंगे तो ये आ गया -1 इक्वल टू -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ओके, चलो माइनस टू दी पावर 4 तो आंसर प्लस आता है, मतलब माइनस की पावर अगर इवन नंबर होगा तो आंसर प्लस 1 की पावर 4 तो 1 प्लस 3, माइनस की पावर ऑड नंबर तो आंसर आएगा -1 की पावर 3 तो 1 प्लस 3, माइनस की पावर इवन नंबर तो आंसर आएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस प्लस, ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो आ गया 4 प्लस माइनस -3 बंदा 3 प्लस 3, ये से कैंसिल आउट हो गया, फाइनली आ गया 4। ओके, तो यहाँ मेरे को पता चला gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, gx जो है px का फैक्टर नहीं है। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे सामने, इस क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। देखो वही सेम प्रॉब्लम है, पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि px दिया हुआ है x टू द पावर 3 माइनस x प्लस 1 माइनस 2 प्लस, अच्छा ये तो वही प्रॉब्लम है। ओके, और gx कितना है, gx है हमारे पास x प्लस 1, लेट कर लिया gx को मान लिया 0, जहां पे भी gx लिखा हुआ वहां पे हम लिख देंगे 0, इस जगह पे 0 लिखा इक्वल टू x प्लस 1, प्लस 1 इधर के -1 इक्वल टू में x आ गया। अब जहां पर x होगा वहां पे हम लिखेंगे -1। क्लियर, x के प्लेस पर मैंने -1 लिखा इक्वल टू हो गया -1 टू द पावर 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 -1 प्लस √2। नेगेटिव पॉजिटिव, देखो माइनस की पावर ओड नंबर होता है तो आंसर नेगेटिव। ओके, 1 की पावर 3 तो 1, माइनस की पावर इवन नंबर आंसर पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1। ओके,
माइनस माइनस ये हो गया प्लस। ओके, 1 को इससे करूंगा तो 2 आएगा, 1 को इससे करूंगा तो √2, और ये कोने वाला √2। ओके, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 और 1 हो गया 2। अब जो बड़े नंबर के आगे साइन होता है वो साइन आता है, बट ये साइन, बट इन दोनों में से कोई भी नंबर बड़ा नहीं है, तो फिर यही साइन आएगा। क्या आ गया +2। ओके, देखो ये रूट वाला नंबर सेम है। ओके, तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, मतलब ये प्लस हो सकता है। अब प्लस होता क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1, और 1 और 1 कितना हो गया 2√2। ओके, दिस वन कैंसिल बाय दिस और 1, तो फाइनली आंसर आ गया 2√2। यहां से पता चला gx is not the factor of px। gx जो है वो px का फैक्टर नहीं है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके, दिए गए केसेस में हमें क्या करना है, gx px का फैक्टर है या नहीं ये बताना है, मतलब वही पुराना प्रॉब्लम है। ओके, px है हमारे पास 2x⁻³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx है हमारे पास x प्लस 1। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे gx की वैल्यू को, हम लेट कर लेंगे 0। जहां पर gx लिखा होगा वहां पे लिख दिया 0 इक्वल टू x प्लस 1, प्लस 1 है जाके -1 इक्वल टू में x आ गया। ओके, अब जहां पे भी x है वहां पे लिखेंगे -1 इक्वल टू 2 इंटू -1⁻³ प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और -1, तो ये आ गया 2। माइनस की पावर ओड नंबर तो आंसर आएगा -1 की पावर 3 तो आंसर आएगा 1, प्लस माइनस की पावर इवन नंबर तो आंसर आएगा +1 की पावर 2 तो आंसर 1, माइनस माइनस प्लस 2 बंदा 2 -1, ये से कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 बंदा 2 और ये +2 0। ओके, तो यहां से पता चला, देखो ये चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, रिमाइंडर को। रिमाइंडर 0 मतलब तो मैं बोल सकता हूँ gx इज द फैक्टर ऑफ px। gx जो है वो px का क्या है, फैक्टर है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, लेट कर लिया, gx को मैंने मान लिया 0। जहां पे भी gx लिखा हुआ वहां पे लिख दिया 0 इक्वल टू x प्लस 2, प्लस 2 है इधर क्या हो गया -2 इक्वल टू x। ओके, अब जहां पे भी x होगा वहां पे लिखेंगे -2, तो -2 की पावर 3 प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 और प्लस में 1। क्लियर? माइनस की पावर ओड नंबर तो आंसर आएगा -2 की पावर 3 तो आंसर आएगा 8। ओके, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, प्लस 3 माइनस की पावर इवन नंबर आंसर आएगा +2 का 2 की पावर 2 आंसर आएगा 4, प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 प्लस 1, 3 4 द 12 माइनस। ओके, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, -6 में से 1 गया तो 5, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस। अब इन दोनों की बारी, प्लस माइनस कितना होगा, -12 में से 8 गया तो 4 आ गया, बड़े नंबर के आगे प्लस है तो प्लस -5, प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया, 5 में से 4 गया तो 1, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस। तो यहां से पता चला gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। ओके, gx जो होगा वो px का फैक्टर नहीं है। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका। ओके, आंसर सही है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। सबसे पहले
पी एक्स दिया हुआ है एक्स टू द पावर 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 और जी एक्स दिया हुआ है मेरे को x माइनस 3। सबसे पहले लेट कर लिया जी एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0, जहाँ पे भी जी एक्स लिखा होगा वहां पे 0 लिख दिया इक्वल टू एक्स माइनस 3। माइनस 3 इधर के हो गया प्लस 3। क्लियर? अब जहां पर भी x है वहां पे कितना पुट करेंगे हम लोग 3 पुट करेंगे, तो x के प्लेस पे हमने 3 पुट कर दिया इक्वल टू 3 की पावर 3 माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस में 6 3 की पावर 3 तो रिजल्ट होगा 27, मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 27। ये आ गया हमारे पास -4 और 3 की पावर 2 तो आंसर आ गया 9, 3 प्लस 6 तो आंसर होगा 9। ओके, ये हो गया 27, 4 9 दा 36 प्लस 9 तो यह 27 प्लस माइनस होगा माइनस, 36 में से 9 गया तो आंसर आएगा 27। बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस, इसमें से ये कैंसिल आउट करा आंसर आ गया 0। 0 आंसर मतलब हमें पता चल गया जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो x माइनस 1 है वो px का फैक्टर है। अगर मैं आपको बोलूं 318 का फैक्टर है तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, तो इससे हमें ये सीखने को मिला रिमाइंडर क्या होगा 0, और रिमाइंडर 0 मतलब ये वैल्यू 0। ओके, तो कैसे करेंगे समझेंगे पहले तो हम। सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेट करते हैं पहले तो इसे जी एक्स की वैल्यू को कितना लिया x माइनस 1 और लेट एक और बार कर लिया जी एक्स की वैल्यू को मैंने 0 ले लिया। अब जी एक्स को 0 लूंगा मतलब जहां पे भी जी एक्स हो वहां पे 0 दिया इक्वल टू x माइनस 1, माइनस 1 इधर के प्लस 1। ओके, अब हमारे पास क्या है पी एक्स। अब एक बात समझना, हमें बोला गया था मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो हमें क्या सीखने को मिला, ये चीज कितनी होगी 0 होगी। ओके, और x की वैल्यू कितनी है 1। देखो ये चीज 0 मतलब रिमाइंडर 0। ओके, तो ये आ गया 0 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस k, तो ये आ गया 2 प्लस k, इधर प्लस 2 इधर कर माइनस 2 इक्वल टू k। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, वही प्रॉब्लम है। देखो सबसे पहले तो मैंने लेट कर लिया जो जी एक्स है उसको ले लिया x माइनस 1। क्लियर? जी एक्स को लेट ये भी कर लिया कि उसकी वैल्यू को ले लिया 0। अब जहां पे भी जी एक्स लिखा होगा 0 इक्वल टू x माइनस 1, माइनस 1 इधर के प्लस 1। क्लियर? अब जहां पे भी x होगा वहां पे लिखेंगे हम, सॉरी पहले तो हमें ये दिया हुआ है ex इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। देखो अगर gx px का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 मतलब ये वैल्यू 0, और x की वैल्यू कितनी है 1। ओके, तो आ गया 0 इक्वल टू 2, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस k 1 दा k प्लस रूट 2। ओके, ये हो गया 2 प्लस k प्लस रूट 2, इधर प्लस है इधर के माइनस, ये भी प्लस है तो ये आ गया माइनस। ओके, क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, लेट कर लिया जी एक्स जो है वो हमारा है x माइनस 1, और ये भी लेट कर लिया जो जी एक्स को वो कितना लेंगे हम 0। अब इसकी जगह पे 0 लिख दिया इक्वल टू x माइनस 1, माइनस 1 है प्लस 1। ओके, अब देखो पी एक्स हमें दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1। ओके, देखो जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है तो मतलब रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 मतलब ये वैल्यू 0, इसकी जगह पे 0 लिखा और x की जगह पे लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू में 1 और प्लस में 1, तो ये हो गया 0 इक्वल टू के 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस रूट 2 प्लस 1।
के माइनस रूट 2 प्लस 1, इधर माइनस इधर की कितना हो गया प्लस, इधर प्लस इधर की कितना हो गया माइनस। ओके, तो के की वैल्यू कितनी आएगी रूट 2 माइनस 1। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या के की वैल्यू यही है, हाँ सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। ओके, देखो gx कितना लेट कर लिया, यहाँ पर gx को लेट कर लिया x माइनस 1। अगर यहाँ पर gx की वैल्यू को भी लेट कर लिया कितना 0, जहां पर gx लिखा हुआ 0 लिख दिया इक्वल टू x माइनस 1, माइनस 1 इधर के हो गया प्लस 1। ओके, अब जहां पर देखो px दिया हुआ है हमें के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, जहां पर x लिखा होगा वहां पे लिखेंगे सॉरी gx px का फैक्टर तो रिमाइंडर हो गया 0 और ये हो गया x के प्लेस पे करेंगे 1 पुट, माइनस 3 इंटू 1 और प्लस में k, ये हो गया k, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 3 और प्लस पे k, तो ये हो गया k माइनस 3 प्लस में k, माइनस 3 इधर के हो गया प्लस 3, 1 k तो वी विल गेट 2k, इधर मल्टीप्लाई है इधर के कितना हो गया डिवाइड, तो k इक्वल टू कितना हो गया 3/2। ओके, चलो अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो अब हमें फैक्टराइज करना है इसको, देखो बोलते हैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब ये कैसे करते हैं समझना। सबसे पहला काम होता है कि इसको हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करना, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट टर्म, ये तो ऑलरेडी अरेंज है, अगर नहीं होगा तो हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। क्लियर। सेकंड स्टेप क्या है समझेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, मतलब 12 इंटू में 1 वी विल गेट 12, जो भी रिजल्ट निकलेगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 2 3 3 1। साइड में जो नंबर्स लिखे हैं इन नंबर्स का इस तरह अरेंजमेंट करना है कि हमारे पास क्या होना चाहिए -7। -7 लाने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है 2 टू द 4, -4 और -3 वी विल गेट -7। ओके, हाँ एक छोटी सी बात और बताता हूँ, देखो टोटल हमारे पास 4 ही पॉसिबिलिटी होती है साइन की, प्लस 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 माइनस 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 प्लस। ओके, इन चारों पॉसिबिलिटी में 4 और 3 रख के देख लो, किसी एक ही पॉसिबिलिटी से हमारा आंसर आएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 में से 3 क्या तो 1, -4 -3 -7 -4 + 3 -1, तो हमें -7 लेकर आना है, वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी से आ रहा है। क्लियर, और बाकी सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर फेल हो जाएगी। क्लियर, तो अब आ जाते हैं, तो ये था हमारे पास 12x स्क्वायर, -7x को बोल सकता हूँ -4x -3x और प्लस में 1। अब जो सबसे बड़ा टेबल जिसके अंदर 4 भी आता हो 12 भी आता हो, तो सबसे बड़ा टेबल होगा 4, दोनों में एक एक x और बाहर आ जाएगा। ओके, अब जो भी नंबर जो भी आपने कॉमन लिया उसी से दोनों को डिवाइड दे दो, मैं एक बार करके दिखाता हूँ, जो भी कॉमन आएगा उसी से डिवाइड देना है। 4 × 4 4 × 12, एक बार कट गया x आ गया, 4 से ये पूरे ये भी कट गया, ये भी कट गया, कितना आया 1, तो फाइनली आ गया यहाँ पे 3x - 1। ओके, अब इन दोनों में से देखो मैंने कॉमन ले लिया -1, माइनस लेने पे साइन चेंज हो जाता है, माइनस वाला कितना हो गया प्लस और प्लस वाला हो गया माइनस, क्योंकि हमने सीखा ये दो ब्रैकेट्स के, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर प्रॉब्लम है ये दोनों सेम होनी चाहिए। ओके, चलो दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया 3x - 1, यहाँ बचेगा 4x - 1। क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारे सामने एक्स स्क्वायर के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब 2 × 3 इक्वल टू में कितना हो गया 6, जो भी रिजल्ट आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 3 1। ओके, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 डाल लेते हैं। अब इन नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस माइनस करना है, तो 3 टू द 6 और लेकर आना है हमें +7, तो 6 + 1 वी विल गेट 7। ओके, तो अब पता चल गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब देखो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो सबसे बड़ा टेबल जिसके अंदर 2 और 6 दोनों आता हो वो टेबल है हमारे पास 2।
2 तो ले लिया, इसके पास एक x है, इसके पास 2x है, एक एक x तो दोनों के पास है ही, तो मैंने एक x भी ले लिया। तो यहाँ बचेगा ओनली x और यहाँ बचेगा 3। ये जो 2x आया इसको इससे डिवाइड कर देना, इसको भी डिवाइड कर देना। क्लियर? अब हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर जो ब्रैकेट में टर्म है और यहाँ पर जो टर्म है वो बिल्कुल सेम है। जब सेम होगा तो +1 लिख देना। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x + 3 आएगा, यहाँ बचेगा 2x + 1। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। x² के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 6 × 6 = कितना हो गया 36। 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। साइड वाले नंबर्स को इस तरह अरेंज करना है कि आंसर आना चाहिए +5। तो 3 3 या 9, 2 to the 4, 9 - 4 we will get 5। क्लियर? तो ये आ गया 6x² + 9x - 4x - 6। दोनों में से कॉमन ले लेंगे, वो सबसे बड़ा टेबल जिस टेबल में 6 भी आता हो और 9 भी आता हो, तो वो टेबल है 3। इसके पास 1x, इसके पास 2x, दोनों के पास एक एक तो सेम है, एक और ले लिया। तो यहाँ पर बचेगा 3 to the 6 होता है और 3 3 the 9। ओके, माइनस। देखो एक बात समझना, यहाँ पे जो ब्रैकेट में प्रॉब्लम है उसमें माइनस का साइन नहीं दिख रहा, पर ये जबकि यहाँ पर माइनस का साइन है, मतलब माइनस का प्रॉब्लम है। ओके, जब कभी भी ऐसा होगा कि साइन का इशू हो तो हमें क्या करना है कि माइनस कॉमन लेना है। क्लियर? अब वो सबसे बड़ा टेबल जिसमें 4 भी आता और 6 भी आता, तो वो टेबल है हमारे पास 2। तो -2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 2x, और -2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा +3। अब दोनों में जो सेम है वो है हमारे पास 2x + 3, यहाँ पर आएगा 3x - 2। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो ये प्रॉब्लम हमारे सामने, x² के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 × 4 = कितना हो गया 12। जो भी रिजल्ट निकलेगा, ओके, इसका निकलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 2 3 3 1। ओके, अब इन नंबर्स को कुछ इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास आना चाहिए -1। तो ये हो गया 2 to the 4, -4 + 3 we will get -1। ओके, तो ये रहा हमारे पास 3x² -1 लाने का कॉन्सेप्ट है, -4x + 3x - 4। क्लियर? वो सबसे बड़ा टेबल जिसमें 3 भी आता हो 4 भी आता हो, तो वो है 1। इसमें 1x, इसमें 2x, एक एक x तो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया 3x - 4, इन दोनों में से कॉमन आ गया +1, तो यहाँ पर आएगा 3x - 4। ओके, तो यह कितना है, इनमें से कॉमन आएगा 3x - 4, यहाँ बचेगा x + 1। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो अभी जो हमने पीछे प्रॉब्लम्स को फैक्टराइज करा था, तो वहां पर हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मिस कर दिया था। अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उसके 2 फैक्टर्स होंगे। देखो पीछे 2 ही ब्रैकेट्स मतलब 2 फैक्टर्स बन रहे थे, अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो अब कितने फैक्टर्स होंगे यहाँ पर 3 फैक्टर्स होंगे। अब ये 3 फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका टेक्निक क्या है वो भी बताता हूँ। ओके चलो, अगर हाईएस्ट पावर 10 होगी तो 10 फैक्टर, हाईएस्ट पावर 100 होगी तो 100 फैक्टर्स। ओके, कैसे निकालना है वो कॉन्सेप्ट की बात अलग है। चलो अब सबसे पहले तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ। लेट px = x to the power 3 - 2x² - x और प्लस में 2। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर यूज करना है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मतलब तुक्के से कोई भी एक नंबर पुट करना। ओके, अब देखो पुट कैसे, देखो हमें एक ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कि हमारा px का जो रिजल्ट है वो कितना आ जाए 0 आ जाए। ओके, अब नंबर सोचेंगे कैसे, पहले हम रख के देखेंगे -1 -1 रखने पे आंसर 0 आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया तो 1 रखेंगे, 1 से भी आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया तो -2 से आ गया तो अच्छी बात है। नहीं आया तो 2 से आ गया तो अच्छी बात है। नहीं आया तो -3, अच्छी बात है। -3 से आ जाएगा रिजल्ट, अगर नहीं आया तो 3। वैसे तो इतने भी बात बन जाती है। ओके क्लियर? तो अब देखते हैं हमें कौन सा नंबर पुट करना चाहिए। देखो भाई हम लोगों को तो एक्सपीरियंस है, पहले से पता होता है कौन सा नंबर पुट करना है। ओके, डेली का करवाना होता है काम, अब समझना।
तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया x इक्वल टू -1, तो यहाँ पर -1 रखने पर ओके 0 आ जाएगा। आप जरूर नहीं है -1 रखो, पहले चेक करना पड़ता है कि कौन सा नंबर रखने पे आंसर 0 आया। बाकी तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा। -1 की पावर 3 -2 -1 का स्क्वायर माइनस और -1 +2 माइनस की पावर 3, तो आंसर आएगा नेगेटिव, मतलब ऑड नंबर होगा तो नेगेटिव, 1 की पावर 3 तो 1, -2 माइनस की पावर इवन नंबर तो आंसर आएगा प्लस, ओके 1 की पावर 2 तो आंसर आएगा 1, माइनस माइनस +1 और +2 कर दिया, तो ये आएगा 2 1 2 -2 और ये कोने में लिखा है +2। देखो आंसर आ गया 0। ओके जरूरी है आपको -1 रखने पे ही 0 आएगा। आप ओके देख लेना स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपको, बस आपको 0 लेकर आना है। क्लियर, 1 बाय 1 नंबर रखते रहना, 0 आ जाएगा तो सही है, नहीं है तो दूसरा नंबर रखना। अब देखो इधर -1 है, इधर आके क्या होगा प्लस, तो x + 1 इज 1 फैक्टर ऑफ x। यहाँ पर जो x + 1 होगा वो px का एक फैक्टर होगा, मतलब एक आंसर होगा। क्लियर, अब देखो अब उसके बाद का टेक्निक समझ रहा है कैसे करना है। तो हमें एक फैक्टर तो मिल गया, अब सबसे पहले ना इस वाले टर्म्स को कैसे लिखेंगे देखना, x⁻3 थोड़ा गैप छोड़ना है, -2x² - x और +2। हाँ अब देखना ट्रिक देखना, अगर यहाँ पर प्लस साइन होगा तो पहला साइन प्लस लेंगे, दूसरा साइन माइनस। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है जिसकी पावर 2 होनी चाहिए, तो मैंने लिख दिया x²। अब देखो ये x² ही क्यों लिखा, क्योंकि 2x², 3x² ऐसा नंबर क्यों नहीं लिखा, समझना। अगर इधर इधर कितना नंबर है 1, तो इधर भी मैं 1 लिखूंगा, इधर भी 1 लिखूंगा। क्लियर, अगर यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर प्लस, अगर देखो यहाँ पर प्लस है तो मैंने प्लस लिखा है फिर माइनस लिखा है, अगर यहाँ माइनस होता तो पहले मैं माइनस लिखता फिर प्लस लिखता। क्लियर, अब इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है x², तो यहाँ पर बचेगा x + 1। क्लियर, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस होता है प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, 2 + 1 कितना हो गया 3x², बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस, -x + 2। क्लियर, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, पहले तो इसको लिख देते हैं x² × में x + 1। क्लियर, देखो जो अब ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूँ तो कभी भी जो इसमें हाईएस्ट पावर होती है उसको नेगेटिव नहीं रखना होता है, तो इसके आगे माइनस है तो माइनस खत्म करने के लिए हमने क्या करा, पूरी टर्म में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस कॉमन लेने पर साइन हो जाता है चेंज, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये आ गया x² × में x + 1। ओके माइनस x² के आगे वाले को लास्ट वाले से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 टू द कितना होता है बेटा 6। ओके इसका कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कितना हो गया 2 3 3 1। साइड वाले नंबर्स को इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास आंसर आना चाहिए ओनली 1, तो ये ले लिया मैंने 3 - 2 वी विल गेट 1। ओके तो ये हो गया 3x², तो ये आ गया 3x - 2x - 2, तो ये हो गया हमारे पास x² × में x + 1 माइनस, इसमें और इसमें कॉमन ले लिया हमने 3 और x, यहाँ पर बचेगा x + 1, इसमें और इसमें मैंने कॉमन ले लिया -2, तो यहाँ पर बचेगा x + 1। ओके तो यहाँ पर आ गया x² × में x + 1 माइनस, इसमें और इसमें कॉमन ले लिया x + 1, यहाँ पर बचेगा 3x - 2। ओके अब अच्छे से समझना, इन दोनों में से और इन दोनों में से मैंने कॉमन ले रहा हूँ x + 1, यहाँ पर बचेगा x², ओके माइनस, और यहाँ पर बचेगा 3x - 2, तो ये हो गया x + 1 माइनस अंदर आएगा प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस 3x माइनस माइनस कितना हो गया +2, तो ये हो गया x + 1। ओके अब देखो इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो कितना मानेंगे 1,
1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, 2 का फैक्टर करेंगे। ओके, ये तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम, चलो मैं करके दिखाता हूँ। 1 इंटू 2 इक्वल टू में 2 हो गया। ओके, अब 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 2 1 2, तो कितना आया, इसको लिख सकता हूँ -2 -1, वी विल गेट -3, क्योंकि अपने को क्या लेकर आना था, -3। अब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर -2x -x प्लस में 2। ओके, तो यहाँ हो गया x प्लस 1, तो ये आ गया x माइनस 2, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे -1, तो ये आएगा x माइनस 2। ओके, तो ये हो गया x प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन आ गया x माइनस 2, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 1। तो देखो ये हाईएस्ट पावर 3 थी ना, हाईएस्ट पावर 3 थी, तो हमारे पास कितने आंसर आ गए, 3 फैक्टर्स आ गए। क्लियर, और यही आंसर इसका। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सबसे पहले तो मैंने लेट कर लिया px इक्वल टू x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। क्लियर, देखो एक ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कि इसका आंसर 0 है। नंबर कैसे डिसाइड करना है, -1 करेंगे पहले, फिर 1 करेंगे, फिर -2 प्लस 2, इन सब में से किसी भी नंबर से 0 आ गया, वही नंबर इसका आंसर होगा। तो मैंने तो लेट कर दिया, सॉरी मैंने पुट कर दिया, हम लोगों को पहले से ही पता है, पुट कर दिया x इक्वल टू -1, जहाँ पे भी x है वहां पे कर दिया -1 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 -3 -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 -5। ओके, माइनस की पावर और नंबर आंसर आएगा नेगेटिव, 1 की पावर 3 तो 1 -3, माइनस की पावर इवन नंबर आंसर आएगा प्लस, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस हो जाता है प्लस -5, तो आएगा -1 -3। ओके, प्लस माइनस होता है माइनस, 9 में से 5 गया तो आंसर आएगा 4, बड़े नंबर के आगे प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस होगा प्लस। ओके, 3 + 1 4, बड़े नंबर के आगे माइनस तो माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 0। ओके, अगर इधर -1 है, इधर की कितना होगा प्लस, x प्लस 1 इज 1 फैक्टर ऑफ p। देखो px का एक फैक्टर तो मेरे को मिल गया, अब निकालना है 2। तो मैंने देखो पीछे बताया था, पीछे नहीं समझ आया, दोबारा करेंगे। अब इस वाली पॉलीनोमियल को कैसे लिखेंगे, x टू द पावर 3, थोड़ा स्पेस छोड़ना है, -3x स्क्वायर माइनस 9x और -5। क्लियर, अब देखो अगर इधर प्लस है तो पहले प्लस साइन डालेगी फिर माइनस। ओके, यहाँ पर कितना है, जब किसी नंबर के आगे कुछ नहीं होता कितना होता है 1, तो 1 है तो मैं लिखूंगा 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, मतलब एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। क्लियर, अब दोनों में से कॉमन कितना है x स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा सॉरी x प्लस 1, इनको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस होता है प्लस। ओके, 3 + 1 तो कितना हो गया 4x स्क्वायर, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस, -9x और -5। ओके, इन सब में से कॉमन ले लेते हैं। देखो हमने एक सीखा था, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर नेगेटिव है, तो हाईएस्ट पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इसको खत्म करने के लिए हमने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। क्लियर, तो ये हो गया x स्क्वायर इंटू में x प्लस 1, एक्स स्क्वायर के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4 इंटू में 5, वी विल गेट 20। ओके, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 10 2 5 5 1, साइड वाले नंबर्स को इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास आना चाहिए 9, तो 9 कितना होगा 2 टू द 4, ओके प्लस 5, वी विल गेट 9, तो ये आ गया 4x स्क्वायर। 9 लाने के लिए ये मेरे पास है 4x प्लस 5x प्लस 5। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर इंटू में x प्लस 1। क्लियर, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये आएगा 4x, तो ये आएगा x प्लस 1। क्लियर, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ बचेगा x प्लस 1। क्लियर, तो ये आ गया x स्क्वायर इंटू में x प्लस 1 माइनस
इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया x प्लस 1, तो यहाँ बचेगा 4x प्लस 5। क्लियर, इन दोनों में से कॉमन ले लिया x प्लस 1, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये हो गया x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x और प्लस माइनस माइनस 5। ओके, अब लास्ट स्टेप देखना, एक्स स्क्वायर के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 into 5 वी विल गेट हो गया 5। जो भी रिजल्ट आएगा इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 1 5। ओके, इन नंबर्स को इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास आना चाहिए -4, तो ये आ गया -5 प्लस 1 वी विल गेट -4। ओके, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, -4 को मैं बोल सकता हूँ -5x प्लस x माइनस 5, तो ये आएगा x प्लस 1। इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया x, तो ये आएगा x माइनस 5। इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया 1, तो ये आएगा x माइनस 5। इसमें से कॉमन ले लिया x माइनस 5, तो यहाँ पर आ गया x प्लस 1। ओके, देखो px के तीनों फैक्टर्स ये आ गए। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। फिर वही लेट कर लिया px इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस 13 x स्क्वायर प्लस 32 x प्लस 20। सबसे पहले एक ऐसा नंबर पुट करना है कि आंसर 0 आ जाए, तो मुझे तो पता है वो नंबर क्या है, तो मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू -1। जहां पर भी x होगा वहां पे लिखेंगे -1 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 प्लस 13 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू में -1 और प्लस में 20। क्लियर, माइनस की पावर ऑड नंबर तो आंसर आएगा नेगेटिव, 1 की पावर 3 तो आंसर 1 प्लस 13, माइनस की पावर इवन नंबर तो आंसर आएगा प्लस, और 1 की पावर 2 1 प्लस माइनस माइनस 32 1 32 प्लस 20, तो ये आएगा -1 30 1 13 माइनस 32 और प्लस में 20। प्लस माइनस होता है माइनस, 13 में से 1 गया तो 12, बड़े नंबर के आगे प्लस है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, 32 में से 20 गया तो आंसर आएगा 12, बड़े नंबर के आगे माइनस तो माइनस, वी विल गेट 0। इधर -1 है, इधर की कितना होगा +1, x प्लस 1 इज 1 फैक्टर ऑफ px। x प्लस 1 जो है px का एक फैक्टर है। क्लियर, अब देखो किस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले तो ये लिखेंगे x टू द पावर 3, स्पेस छोड़ना है, 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। क्लियर, अब देखो अगर यहाँ पर साइन प्लस है तो पहले प्लस लेंगे फिर माइनस। यहाँ पर कितना है नंबर है, जब किसी नंबर के आगे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1x स्क्वायर और 13 के आगे कौन सा साइन था, प्लस था। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1। ओके, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, प्लस माइनस होता है माइनस, 13 में से 1 गया तो 12x स्क्वायर आ गया, बड़े नंबर के आगे प्लस है तो प्लस, प्लस 32x प्लस 20। ओके, तो ये आ गया x स्क्वायर इंटू में x प्लस 1। इसमें और इसमें तीनों में वो सबसे बड़ा टेबल जिसमें 12 आता हो, 32 आता हो, 20 आता हो, तो वो टेबल है हमारे पास 4। ओके, तो ये आएगा 4 3 द 12 4 8 द 32 4 5 द 20। ओके, एक्स स्क्वायर के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया 3 इंटू 15, 3 इंटू 5 वी विल गेट 15। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 5 5 1 5। इन नंबर्स को इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास आना चाहिए आंसर 8, तो 8 लाने के लिए तो 3 प्लस 5 इक्वल टू में 8 हो गया, तो ये हो गया 3x प्लस 5x प्लस 5। क्लियर, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू में x प्लस 1,
तो ये है हमारे पास 4। ओके, इसमें और इसमें कॉमन है हमारे पास 3x, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1, और इन दोनों में भी कॉमन है हमारे पास 5, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1। क्लियर? चलो, तो अब यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस 1 प्लस में 4, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ बचेगा 3x प्लस ये रहा 5। अब इसमें से और इसमें से दोनों में सेम दिया हुआ है हमें x प्लस 1, दोनों में से कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ बचेगा 3x प्लस 5। ओके, तो ये आएगा x प्लस 1, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 4 5 20। फिर वही प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले से, तो 1 इंटू 20 वी विल गेट 20 आ गया। और फिर वही 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 10 2 5 5 1, नंबर्स को इस तरह अरेंज करेंगे, प्लस 12 आना चाहिए। 5 टू द 10 प्लस 2 इक्वल टू में 12, तो ये आ गया x प्लस 1, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 12 को लिख सकते हैं 10x प्लस 2 x प्लस 20, यहाँ आ गया x प्लस 1, दोनों में से कॉमन लेंगे ओनली x, यहाँ आएगा x प्लस 10, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ आएगा x प्लस 10, तो ये आ गया x प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन लेंगे x प्लस 10, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2। क्लियर? तो 3 फैक्टर्स हम मिल गए इसके px के। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया पी वाई इक्वल टू में 2y टू द पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। सबसे पहले एक ऐसा नंबर पुट करेंगे कि आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो वो मैंने पुट कर लिया। पुट y इक्वल टू कितना हो गया, -1। ओके, जहां पर भी y होगा वहां पे लिखेंगे -1 इक्वल टू में 2 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू में -1 और -1। क्लियर? ये देखना, ये आ गया 2, माइनस पर सॉरी माइनस की पावर और नंबर तो आंसर आएगा -1 की पावर 3 तो आंसर आएगा 1, प्लस माइनस की पावर इवन नंबर तो आंसर आएगा प्लस, और 1 का स्क्वायर तो ये आएगा 1, माइनस माइनस होता है प्लस, 2 1 दा 2 -1। ओके, प्लस माइनस कितना हो गया, -2 1 दा कितना हो गया 2। ओके, ये वाला इससे कट गया तो लास्ट में बचा है 2, तो ये वाला इससे कट गया, फाइनली आंसर आ गया 0। तो ये -1 है, तो यहाँ पर आ गया कितना हो गया, +1, तो ये पता चल गया y प्लस 1 इज 1 फैक्टर ऑफ पी वाई। वाई प्लस 1 जो है पी वाई का एक फैक्टर है। ओके, अब देखो आगे का कॉन्सेप्ट कैसे, आगे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको लिख देते 2y टू द पावर 3, थोड़ा स्पेस छोड़ना है, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अगर इधर प्लस है तो पहला साइन प्लस, दूसरा साइन माइनस, इधर 2 है तो जो भी नंबर लेंगे उसके साथ में 2 लेंगे, 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर। अब यहाँ पर y स्क्वायर के आगे क्या था, प्लस, तो प्लस डाल दी। अब इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, तो ये आ रहा है 2y स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा y प्लस 1, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 में से 1 गया तो 1, बड़े नंबर के आगे माइनस तो माइनस, -2y माइनस 1, तो ये आ गया 2y स्क्वायर इंटू में y प्लस 1। ओके, तीनों में से देखो y स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव है। ओके, y स्क्वायर वाला जो टर्म है वो नेगेटिव है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, तो माइनस वाला टर्म प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो गया 2y स्क्वायर इंटू में y प्लस 1 माइनस। चलो
वाई स्क्वायर के आगे वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अरे ये तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, सीधी बात है। मैं 2y को मैं बोल सकता हूँ y प्लस वाई और प्लस में 1। क्लियर? तो ये हो गया 2y स्क्वायर इंटू में y प्लस 1। इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया y, तो यहाँ पे आएगा y प्लस 1। इन दोनों में से भी कॉमन ले लिया 1, तो ये आएगा y प्लस 1। चलो, तो ये हो गया 2y स्क्वायर इंटू में y प्लस 1 माइनस, इन दोनों में से कॉमन आएगा y प्लस 1, तो यहाँ पर आएगा y प्लस 1। क्लियर? अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा y प्लस 1, तो यहाँ बचेगा 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो ये आएगा y प्लस 1 2y स्क्वायर प्लस माइनस हो गया माइनस y माइनस 1, तो ये आएगा y प्लस 1। ओके, y स्क्वायर के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 2 इंटू में 1 वी विल गेट 2। 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 1। इन नंबर्स को इस तरह अरेंज करो कि आंसर आना चाहिए -1। तो -1 लाने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, मैं लिखूंगा -2 प्लस 1 वी विल गेट -1। तो ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y और -1, तो ये आएगा y प्लस 1। इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे 2 और y, तो यहाँ पर आएगा y माइनस 1। इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे +1, तो यहाँ आएगा y माइनस 1, तो ये आएगा y प्लस 1। इसमें और इसमें कॉमन आ जाएगा y माइनस 1, तो ये हो गया 2y प्लस 1। क्लियर? चलो, ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। ओके, ये वाली एक्सरसाइज भी फिनिश हो गया। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।